गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर फटने से सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 30 मकानात डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से गांव राशन में फंसे 200 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। राशन में सैलाब से 1 किलोमीटर की सड़क रेलों में बह गई। 7 किलोमीटर तक इलाका मसनूई झील में तब्दील हो गया। बरवक्त इत्तला से 100 घराने जानी नुकसान से बच गए, लेकिन घर पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद पानी का अखराज शुरू। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि राशन में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सैलाब से 100 मकानात, खेतों और बागात को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला गुलबर खान गिजर पहुंच गए। गोपिस में पहाड़ पर मौजूद मकामी चरवाहे ने ग्लेशियर फटते देखा और बर वक्त फोन पर अहले इलाका को इतला कर दी। अपने खानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत हाल में फंस गया, लेकिन पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। चरवाहे की फौरी इतला पर 100 घर खाली करा लिए गए। लोगों के महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चरवाहा अंसार अपने खानदान के साथ मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। पाक फौज ने अंसार और उसके खानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। ये तो गिरे हुए हैं, लेकिन इसके रास्ते आज 8वां रोज है, 8वां रोज, लेकिन इसके रास्ते नहीं खुले। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैलाबी रेलों से मुतासिर स्वात में 8 रोज बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। पोल्स और ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरे हुए हैं। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि जिस रफ्तार से काम जारी है, बिजली की बहाली में महीनों लग जाएंगे। बिजली की बंदिश से साफ पानी की किल्लत है। मेंगोरा की गलियों में आज भी कीचड़ और पानी है। सैलाबी रेलों से घरों की दीवारें गिर गईं, सामान बह गया। मुतासरा अफराद अपनी मददात के तहत सफाई के कामों में मसरूफ हैं। भाग रहे, कोई उधर भाग रहे। एक हो का आलम था, ज़हूर पूरी तरह एक्टिव था, किसी को इधर बचा रहा है, किसी को उधर बचा रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बचा लिया। बुनेर में सैलाबी रेले में अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के बच्चों समेत दर्जनों लोगों को बचाने वाला सरकारी स्कूल का टीचर खुद जिंदगी हार गया। ज़हूर अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गाँव के अफराद और स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खुद सैलाबी रेले में आने वाले एक पत्थर से टकराकर जान की बाजी हार गया। ज़हूर अहमद समेत उनके खानदान के 12 से ज्यादा अफराद सैलाब की नजर में। सैलाब के कोई इमदाद ना कोई कशे है, खाने पीने के वास्ते जो रोटी नहीं पकती, लकड़ी शकड़ी डूब गई है। कोई इमदाद नहीं थी, ना राशन है, ना इतना कोई लाचा का इंतजाम था। लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। स्कूल, डिस्पेंसरियां, मराकज़ सेहत और मवेशी मुतासिर। सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा, रेस्क्यू न होने का गिला किया। हेड इस्लाम और बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में दरियाए सतलुज के बहाव में तेजी, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। कोटअदू में 5 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। डेरा गाजी खान, तौंसा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी से ताफून बीमारियां फैलने लगीं। बहावल नगर में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। बस्ती फरीद नगर समेत मुतादिद आबादियों में पानी दाखिल। इमदादी ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप महदूद होने की शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी तबाहकारियों में इंसानी अमल दखल पर इजहार अफसोस। माहौलियाती क़वानीन के निफाज की ज़रूरत पर जोर। काबीना इजलास में कहा, आज गलियात चले जाएं तो दिल खून के आंसू रोता है। गलियात में बेदर्दी से दरख्तों को काटा गया, वहाँ प्लाजे घर बन गए। कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन मैन मेड डिजास्टर की कोई गुंजाइश नहीं। सवाल किया कि दरिया के रास्ते में गैर कानूनी तौर पर होटल्स और घर तामीर किए जा रहे हैं। कब तक विफाकी और सूबाई हुकूमतें इन गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा देंगी? हमें मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफत में कौमी यकजहती पर भी जोर। कहा, विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर हाथ बटाया। काबीना इजलास में कुदरती आफात में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। नायब
नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार ने कहा है पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। पाकिस्तान भारत के साथ मसले कश्मीर समेत जामी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमसे किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की गई थी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर न्यूट्रल मुकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर नहीं, मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। इसहाक डार ने कहा कि जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। वजीर खारिजा ने कहा कि अमरीका के वजीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं है। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर राबताकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के मुश्तरका आज़म का अयादा। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कर रही हैं। इन कार्रवाई में कोई गैर मुल्की अंसर शामिल नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ इंटेलिजेंस ताउन जारी है, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे से खित्ते में खुशहाली बढ़ेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारत की असलहा जमा करने की दौड़ खित्ते के लिए तशवीशनाक है। बैनुल-अक़वामी बरादरी के भारत को असलहे तक बेलगाम रसाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। शफकत अली खान ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न आने देना और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत में खेलने से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। पीछे करो बताता हूं, क्योंकि ये है मुल्तान। क्या क्राउड, क्या अटेंडेंस, क्या टैलेंट आया है यहां से। तो अगर आप लोगों ने भी इन टैलेंट वालों का मुकाबला करना है तो आपको आना पड़ेगा लाहौर। पाकिस्तान आइडल का काफिला कल लाहौर पहुंच रहा है, जहां वो जिंदा दिलाने लाहौर के म्यूजिक टैलेंट का इम्तिहान लेगा। जिसने बनना है स्टार तो वो आ जाए अलहम्ब्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत के अंदर और बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक शहरेज खान का नाम कहीं नहीं आया। मुलजिम की वालिदा इस मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि कल बानी PTI को जमानत मिली और कल उनके बेटे को उठा लिया गया। अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तला। दूसरे बेटे शेर शाह को घर से कुछ फासले से हिरासत में लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के बेटे, आज दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम कोशिश करते हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी PTI को आइसोलेट किया जा रहा है, अखबार नहीं दिए जा रहे। इन हरकतों से अवाम में नफरत में इजाफा हो। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मेंबर सूबाई असेंबली महमूद कादिर खान, डॉक्टर निसार चीमा, जुल्फिकार चीमा और दीगर की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इन मुलाकातों में राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर भी मौजूद थे। PTI के सेनेटर आजम स्वाति का कहना है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने पर बानी PTI का शुक्रिया अदा करते हैं। शिबली फराज की इज्जत और एहतराम के लिए उनकी सीट खाली छोड़ेंगे। शिबली फराज को डिस्क्वालीफाई करना अच्छा फैसला नहीं, जिसको भी सजा होगी PTI उसके साथ खड़ी होगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है, भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। भारत के खिलाफ बयानिया की जंग भी पाकिस्तान ने जीती। जंग के दौरान जितना सच पाकिस्तान से जा रहा था, उतना ही झूठ भारत से आ रहा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को आलमी पजीराई मिली। टाउन्स बनने के बाद से सिर्फ जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए गए और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि पैसे नहीं मिले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब फट पड़े। कहा, सिंध हुकूमत हर माह उनके टाउन्स को 1 अरब रुपए देती है। ये सिर्फ इख्तियारात ना होने का रोना रोते हैं। मजीद कहा कि नाले साफ ना होने की हम पर तनकीद हुई। अगर नाले साफ नहीं होते तो पानी अब तक खड़ा होता। जितनी बारिश हुई तो कोई भी तुर्रम खान आ जाए, पानी नहीं निकाल सकता था। FIA ने इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ऐप तैयार कर ली। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐप से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। वजीर दाखिला की हेडक्वार्टर्स की इमारत की फौरी अपग्रेडेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली, गुड गवर्नेंस, अमन अमान की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। गवर्नेंस की बेहतरी और शफाफियत के फ़रोग के लिए इकदाम जारी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने गुड गवर्नेंस और इस्लाहाती इकदाम पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। गजा के खिलाफ इसराइली जंग में 83% शहदा आम शहरी थे। इसराइली फौज के खुफिया डेटा में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 तक इसराइली इंटेलिजेंस ने हमास और इस्लामी जिहाद के 8,900 जंगजुओं को हलाक या मुमकिना तौर पर हलाक करार दिया, जो कुल अमवात का महज 17% बनता है। आदाद शुमार से पता चलता है कि मारे गए बाकी 83% आम शहरी थे। इसी अरसे में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक मजमूई अमवात 53,000 से जायद थी, यानी 6 में से 5 मारे गए फलस्तीनी आम शहरी थे। इसराइली फौज ने डेटा की मौजूदगी की तरदीद नहीं की, अलबत्ता कहा कि रिपोर्ट में पेश किए गए आदाद शुमार गलत हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरियों की ये गैर मामूली शरह जदीद जंगों में शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। ये आदाद शुमार इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात को मज़ीद तक़वियत देते हैं। ये ना करें, लेकिन जवान जज्बा वतन को जलता देखकर वो रात को काम पे लगे और फिर तोदा ऊपर से गिरा, जिसकी वजह से 7 जवान वहीं पे जो है जा बहक हुए। चाचा वालों के साथ जाकर सबसे आगे गया और मुझे फख्र है कि मेरे बेटा शहीद है। मुझे, मेरी फैमिली और पूरे कौम को मेरे भाई पे फख्र है। गिलगित के इलाके दनियोर में दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने वाले खुद कुर्बानी की मिसाल बन गए। 22 जुलाई को दनियोर और सुल्तानाबाद को पानी फराहम करने वाला वाटर चैनल तबाह हो गया। अपनी मदद आपके तहत मुरम्मत करने वाले 7 मकामी अफराद मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ भाग। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का बुने स्वात शांगना सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीम्स मुतासरा इलाकों में मरीजों के मुफ्त इलाज कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब में जाम भाग अफराद की तादाद 393 हो गई है। गुजर गई और उसके बाद उसका जो असरात है वो अभी तक छोड़ के गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में। कराची चैम्बर का दफ्तर है मेरे पीछे एंड साथ में मलिका रोड है, ऐवान तिजारत रोड कहलाती है ये। और अगर आप उसका हाल देखें तो मंजर आपके सामने है। कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई एफर्ट नहीं हो रही है कि किसी तरीके से इस पानी को निकाला जा सके। दूसरी बड़ी मार्केट है
मेन मार्केट है यहाँ की, और रोजाना ये तो बारिश का पानी, गटर का पानी बोल रहा था, रोजाना डेली। बारिश रुकने के एक दिन बाद भी कराची की बोल्टन मार्केट और मुल्का इलाकों का बुरा हाल। शाहराह लियाकत पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अतराफ बारिश और गटर का पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ तिजारती मराकज़ में पानी जमा। खानादर गार्डन और दीगर इलाकों में भी पानी जमा। शहर की बेशतर मरकजी चाराहें क्लियर कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों और लिंक रोड्स पर पानी जमा। जिना एवेन्यू पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के करीब बारिश के बाद गटर का पानी जमा होने से सड़क मजीद उधड़ गई। ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। मोहम्मद में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। 15 अगस्त को बाजोर रिलीफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। सूबाई काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद दोनों पायलट्स के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जंगलों में मुख्तलिफ जगहों में जो माल तैयार हुआ वो नालों में पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वो ये फ्लड आ गए, वो माल तो दरिया में आना ही है। हालिया तूफानी बारिश से आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम से बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त बहकर दरियाए नीलम में आ गए। जंगलात काटने पर पाबंदी के बावजूद महकमा जंगलात अब भी तिजारती मकासद के लिए दरख्त काटने की गर्ज से ठेके जारी कर रहा है। बड़े पैमाने पर दरख्त कटने से मौसमियाती तब्दीलियों पर मनफी असरात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई करके कौम को कौन सी खिदमत की गई। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। कराची में एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 32 अफराद जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा जखीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। गोदाम का मालिक पुलिस की तहवील में है। गोदाम मालिक का जख्मी भाई अस्पताल से फरार हो गया। तलाश जारी। लेसबेला के करीब ओथल के इलाके में कोच और 2 गाड़ियों में टक्कर। 9 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल कर दिया गया। सिंध में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने सिंध मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बिल में ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम भी शामिल। बरतानिया का पाकिस्तान में मानसून इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक इमदाद से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के 2,23,000 से ज्यादा अफराद की मदद की जाएगी। मुतासरा इलाकों में खुश्क राशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप्स और पानी के निज़ाम की बहाली की जाएगी। ज़रूरी आबपाशी चैनल्स की मुरम्मत, खेती बाड़ी और रोजगार की बहाली भी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना और चिली के दरमियान फुटबॉल मैच में फैंस के दरमियान शदीद झड़प। छोटे बम धमाके, छुरियां, पत्थर और लाठियों की बारिश। झड़प में अब तक 19 जख्मी, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हंगामे में मुलविस 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ममालिक के फैंस का हंगामे का आगाज करने पर एक दूसरे पर इल्जाम। फीफा के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। ब्यूनस आयर्स स्टेडियम में मैचेस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। बैंकॉक में जारी इवेंट में पाकिस्तान के एजाज खान ने 51 बरस की उम्र में 80 kg मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे कबल पाकिस्तान के फरासत अली ने 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर ने 77.43 मीटर की थ्रो की। श्रीलंका के पथेरा के 82.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
यासिर सुल्तान का कहना है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मौका दिया। ख्वाहिश है कि अगली मरतबा गोल्ड मेडल जीतें। और भारतीय पंजाबी सिनेमा के मारूफ कमेडियन और अदाकार जसविंदर सिंह भल्ला 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बाद मोहाली के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके।